राम राम जी सारे ने स्वागत है थर सारा को मेरी एक और नई और प्यारी सी वीडियो में। तो किसी हो गई सारे जने, उम्मीद करूँ सारे जने बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो भी मैं आप खातर फिर प्यारे प्यारे और जो मस्त मस्त चुटकुले लेके आई हूँ। तो चलो बने रहिए पूरी वीडियो में, ठीक है। तो भी एक बार दो भाई थे। तो एक तो खेती करा करता और एक थोड़ा सा न्यू भोले से टाइप का था बेचारा। तो वो बड़ा आला बोला उसने, उस भोला ने कि भाई मैं तो काम लाग रहा हूँ खेता में और तू जा, तेरी भाभी ने लिया। तो उसकी बहू भाई गाँव गयोड़ी थी। तो बोला भाई मेरा तो टेम से नहीं, मैं तो खेता में काम करूँ सब दिन और तू ठाली रहे हैं, जा तू, तेरी भाभी ने लिया। तो छोटनिया बोले ना भाई मैं नहीं जाता, क्योंकि ना तो मैंने ऐसा बोलना हो ना बात करना हो, और तेरे ससुराल में तो साड़ी सप्टी नुए बोली जाऊंगी, मैं क्या जवाब दूंगा। बोला रे ससुरालिया की बात का क्या जवाब देना, बोल दिए एक बार हाँ और एक बार ना। छोरा के तो बैठ गई दिमाग, बोला ठीक है तो भी मैं जाऊँ। चलेगा तो उड़े जाके भाई उसके साला से बात करने लग गया। तो बोला वो साला बोला जी और घर परिवार में सब बढ़िया। तो भी छोरा के तो उस दो ही बात रट रही थी कि भाई ने न्यू कही है एक बार हाँ और एक बार ना। तो उसके पहले वो ना वाली बात दिमाग में बैठ गई। तो उसके साला ने पूछी, बोले और भाई घर परिवार में सब बढ़िया है। बोले ना जी। तो बोले क्या हो गया, कोई बीमार हो गया। बोले ना जी। फिर सोचा कोई बीमार भी ना हुआ, कोई मर तो नहीं गया भी, इसका बाप भी बूढ़ा ही था कि बेरोल टपक गया हो। तो बोले क्या हुआ, कोई मर गया। तो बोला भाई वो बोले भाई थारा बाबू मर गया। बोले ना जी। फिर उसका तो दिमाग तो वो ना ये लिकड़ी। फिर दूसरी बार पलट के बोले फटे को तो कि ना हो गया से। तो बोले थारा भाई मर गया। बोले हाँ जी। अब भाई छोरी के तो पड़ेगी का नाम है बात, छोरी ने तो मारी चिंगाड़ और बीउड़े तो चोखा घमासान माच गया, रोन आर पिट्टा भाई फलानी रांड होगी, फलाना का जवाई मर गया, फलाना का जवाई मर गया। कसुत्ता भाई रुक पड़ गया गाँव में। तो और इतने बात वो छोरा के काना में भी पड़ेगी कि भी रोआ पिट्टा माच रहा है। और वो तो उतना चाल पड़ा आके घर और वही बैठ गया बुरा सा मुँह लेके। उसका भाई आया खेत माते, बोले अरे तेरी भाभी ने कौन लेके आया, किस तरिया बैठा है। बोला नहीं लेके आया, और मैं कितकी भाभी लाऊं, भाभी तो रोआ पिट्टा में शामिल हुई, उनका तो बहुत जोर का रोआ पिट्टा माच रहे हैं। बोले क्यों, किस बात का रोआ पिट्टा माच रहे हैं। बोले भाभी तो विधवा होगी। बोले हैं न्यू किस तरिया विधवा होगी, मैं तो जमा साबत ठीक ठाक बैठे हूँ, वो इस तरिया क्या होगी विधवा। बोले क्यों, जब पिछली बार दादी विधवा हुई जब बे तू अड़े ही था, जब बे तने के मीना बिगाड़ा, तो अब भाभी विधवा होगी तो तू के बिगाड़ ले। खचा खचता सवारियां की भरी जमा कती पैर धरण की भी ठोड़ को ने फुल भरी। और भाई एक आदमी सीट पे खेसी ओडे सुतता तो भी स्टेशन पर ते सवारी चढ़े और उसने खदेड़े है कि भाई बैठा उल्ले, और ट्रेन में जमा तगड़ी भीड़ हो रही है और तू रे सोया पड़ा है। बोला थोड़ा सा खिस्सी मत मुंह गाड़ के बोला तने बेरा नहीं मैं कौन हूँ। आदमी ने फिर ढक दिया कि के बेरो कौन है, क्यों खम मुँह लागे, जब इतने लोग खड़े हैं इन्हें की मीना कही तो तन्ने की पड़ी। वो भी छोड़ दिया भाई। थोड़ी सी देर बाद ही आगला स्टेशन पर भाई एक फिर चढ़ा, फिर उसने वो खदेड़ा। अरे बोले भाई बैठा हो ले, ट्रेन में इतनी भीड़ हो रही है, पाँव धरना जगह को यार, तू उल्टा सो रहा है सीट पे, इस सीट पे और 3-4 आदमी नहीं बैठ जा मेरे। फिर भाई उसने खिस्सी मतलब थोड़ा मुंह काट के थोड़ा सा ऊपर ठाके और बोले तने बेरा नहीं मैं कौन हूँ। भाई उसने भी छोड़ दिया, माँ जान दे मरण दे, क्यों मुँह लागे कि बेरो कौन है। सो गया फिर भाई अगला स्टेशन पाते हैं, फिर एक चढ़ गया। तो वो चढ़ा भाई एक लंबा ठड़ा पहलवान। वो चढ़ते ही और उसने खगेड़ा, बोले खड़ा हो रहे बैठ साइड में। बोले सीट में सवारी इतनी खड़ी है और यो आराम तक लेट फरमा रहा है। तो भी उसने तो फिर हिला ने खिस्सी माता मुँह काटा थोड़ा सा। बोले क्यों, तू जानता कोई नहीं मैं कौन हूँ। बोले कौन है तू। तो उसने तो भाई वो उठा के और ट्रेन की सीट का बिड़ा दिया। तो ईसा तो था ही बीमार माड़ा सा मरा सा, तो और उसने तो इड़ा दिया जमा उसने छात के। बोले अरे भाई तार दे नीचे, मैं हूँ मरीज और मर जाऊंगा, खामा खाते चेक हो जाऊंगा। अब भाई पहलवान ने तो धीरे से उठा के और उसे सीट पे सुआ दिया। तो गाँव के एक आदमी ने मुर्गी फार्म खोल लिया। तो भाई उसने तो अच्छे 5-7 लाख रुपये लगा दिए भाई, बड़ा ही फार्म बना दिया,
खान पीन की व्यवस्था कर दी भाई, उनकी देख रेख करने खातर बहुत सारी लेबर ला दी। तो भाई उसने तो खूब खर्चा बैठा दिया। और भाई फिर खर्चा बैठा के सोचा कि अब मैं तो बढ़िया मोटा पैसा कमाऊंगा। तो भाई एक हफ्ता हो लिया, किससे मुर्गी ने कोई अंडा नहीं दिया और आदमी तो घाटे में जान लाग रहा खूब। सोची तो नू थी कि बिजनेस करूंगा और पैसे लगा के और मोटे पैसे कमाऊंगा। एक हफ्ता तक देखा भाई एक भी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया। फिर उसने भाई दवाई किसे तक पूछी कि भाई के खाऊं जिससे मेरी मुर्गी बढ़िया भाई अंडा दे में और मेरे थोड़ा सा मुनाफा हो गई, मैं तो जमा बर्बाद हो लिया। भाई उसने सारी दवाई मूली दे ली। एक हफ्ता फिर बीत गया, 15 दिन हो लिए और मुर्गिया ने कोई अंडा नहीं दिया। अब वो तो सोचा कि न्यू तो बात बने को नहीं भाई, वो तो जमा तगड़ा डिफाल्टर बन के और मुर्गी फार्म में पहुंच गया और जाके बोले सुनो ये मुर्गियों, जै कोसी ने अंडा नहीं दिया काल ने तो कसाई का कटा दूंगा। बात करके आ रहा हूँ चढ़ा के 4 व्हीलर में और सारे कसाई के कटवा दूंगा, समझी। तो मुर्गी तो पड़ गई सारी टेंशन में। सवेरे फिर वो मालिक आया। फिर मालिक आया तो देखा जुण सी मुर्गी ने ठावे उसी के नीचे 4-4 अंडे, जुण सी ने ठावे उसी के नीचे 4-4 अंडे। और कूण में एक दुबकी बैठी और उसने ठा के देखी तो एक ही अंडा। बोले क्यों ये निकम्मी, मैंने नू कही थी सारिया ने घना घना अंडा देना है और तन ये एक ही क्यों दिया, इब तो मैं तना छोड़ू नहीं। भाई बोले डरता, बोले यो भी मैंने तेरे तो डरते नहीं दे दिया और मैं तो मुर्गा हूँ।